हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 14 जून को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम होने जा रहा है। और इस एग्ज़ाम में दोस्तों आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वह भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों का यह एग्ज़ाम है तो वह हमारी इस क्लास से ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, आपको इसमें साइंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वह सभी कराए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो दोस्तों अक्सर चांस गलत होने के ही रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस सेकंड को किसने लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासा। तो नासा के द्वारा 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस सेकंड को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे। आर्टेमिस सेकंड मिशन में कितनी दूरी तय की गई जो मानव इतिहास की अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी थी। तो ये की गई है दोस्तों 4,06,771 किलोमीटर, लगभग 2,52,756 मील। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने येल्दी रिमहान नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है। तो ये क्या है दोस्तों, तुर्की ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा कि दोस्तों यिल्दी रिमहान क्या है। तो ये एक दोस्तों मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है। तो गैलेक्स आई के सहयोग से दृष्टि, जो भारत का पहला कमर्शियल सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड किसने विकसित किया है। तो ये क्या है दोस्तों, आपका इओन स्पेस लैब्स। और इस पेलोड का नाम क्या है, तो लुमेरा E40I50। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडाई ने डिजिटल फोरेंसिक तथा साइबर सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ 5 साल के लिए समझौता किया है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से। तो दोस्तों उडाई ने डिजिटल फोरेंसिक तथा साइबर सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से समझौता किया है और ये समझौता 5 साल के लिए है। आगे बढ़ जाएंगे। शेयर बाजार के तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिपीट्स किसने लॉन्च किया है। तो ये क्या है दोस्तों, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो रिसिप्ट्स जो है दोस्तों आपका, ये किसने लॉन्च किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे होता है। और ये दोस्तों विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, इस थीम के साथ दोस्तों इसको मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है। तो ये क्या है दोस्तों, DRDO ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। तो प्रज्ञा क्या है, तो ये दोस्तों एक सैटेलाइट है इमेजिंग सिस्टम की। आगे बढ़ेंगे। किसने अभय नामक एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। तो दोस्तों CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभय नामक एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर इमेजिंग इकाई कहाँ लॉन्च
कहाँ विकसित की जा रही है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। सही आंसर है ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है कि किस संस्थान ने एआई सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर। किस देश की आका स्पेस ने मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारत ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में आर्टेमिस सेकंड मिशन में किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओरियन। तो ओरियन ये अंतरिक्ष यान है दोस्तों जिसका उपयोग किया गया था आर्टेमिस द्वितीय मिशन में। 15वां प्रश्न है कि किस कंपनी ने अपना नया एआई मॉडल मॉस स्पार्क लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मेटा। तो मेटा के द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया जो कि एआई मॉडल है, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन करना थोड़ा कठिन बन जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि किसने अपने ग्राहकों के लिए एआई आधारित संवाद मंच बोब संवाद लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दोस्तों अपने एआई आधारित संवाद मंच बोब संवाद को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर साथी। कर साथी ये दोस्तों एआई प्लेटफॉर्म है आयकर विभाग का, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किन दो स्थानों के बीच संचालित की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जिंद और सोनीपत के मध्य आपकी भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप किसने विकसित किए हैं? तो ये दोस्तों क्या है आपका क्वालकॉम ने। क्वालकॉम के द्वारा दोस्तों भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया गया। आगे बढ़ेंगे कि किसने भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपका वोक्सेल ग्रिड्स ने। वोक्सेल ग्रिड्स के द्वारा दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट 120 का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में किया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2026 भारत ने कहां पर अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही आंसर है ऑप्शन डी चांदीपुर उड़ीसा। तो चांदीपुर उड़ीसा में दोस्तों अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने। 23वां प्रश्न है कि किसने विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 विकसित किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपका वास्ट स्पेस ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र
किस देश में विकसित किया या स्थापित किया? तो ताइवान में किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली स्वदेशी वेनेडियम रेडोक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट गेमा नामक ओपन एआई ट्रांसलेशन मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट गेमा क्या है? तो ये दोस्तों एआई ट्रांसलेशन मॉडल है जो कि गूगल ने लॉन्च किया है। इसरो के उस सौर मिशन का नाम क्या है जिसने सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर ली? सही आंसर है ऑप्शन सी, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? प्लीज कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के के रेंज में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं को बिना बाधित किए उनका घनत्व मापने की नई तकनीक विकसित की है? तो ये की है दोस्तों रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपना भारत बन गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन नामक जो व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया तो ये भारत ने किया है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है? तो ये की है दोस्तों आपकी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को कहां पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का स्लेबो लॉन्च परीक्षण किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, चांदीपुर झील। चांदीपुर झील ये दोस्तों चांदीपुर जो आपका एक प्रशिक्षण संस्थान है, तो ये दोस्तों जो चिल्का झील आती है तो उसी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि स्पाइनल मुस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित मरीज को सफल जीन थेरेपी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि किस देश ने परमाणु चालित पनडुब्बी खाबारोव्स लॉन्च किया है? तो ये क्या है दोस्तों? रूस ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि किस देश ने नारवेल हाईकून नामक अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया? तो ताइवान ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। किसने अल्फा जीनोम नामक एक AI टूल विकसित किया है जो DNA का विश्लेषण करने में सक्षम है? तो दोस्तों गूगल है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो गूगल ने दोस्तों अल्फा जीनोम नामक एक AI टूल विकसित किया है जिससे DNA विश्लेषण हो सकेगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित चिप विक्रम 3201 को विकसित किया है? तो ये सेमीकंडक्टर लैब इसरो ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी।
भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। AI आधारित वेब ब्राउज़र एटलस किसने लॉन्च किया? तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो मैत्री द्वितीय। इससे पहले दोस्तों गंगोत्री था, भारती था और मैत्री था। अब मैत्री द्वितीय भी यहाँ पर विकसित किया गया है। ये सभी जो हैं ये अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन बना है? तो एंटी ड्रोन बंदरगाह वियोचितम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित या नामित किया? तो IIT मद्रास। तो भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है कि नैनो बनाना जिसे हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है, तो नई पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल है। ठीक है, तो आप गूगल जब खोलेंगे तो गूगल में एक साइड में दोस्तों बनाना बना आएगा पीले से कलर में। ठीक है, तो वही है दोस्तों ये, और ये आपका गूगल ने लॉन्च किया है जो कि नई पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल है। छात्रों में विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ICMR ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो साइन कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन बी। 2025 में भारत के पहले ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस शहर में किया गया? तो जयपुर में। तो भारत में दोस्तों ड्रोन के माध्यम से AI आधारित कृत्रिम वर्षा जो की गई थी तो ये जयपुर में की गई थी। याद रखिएगा सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप उत्तराखंड के अलावा रेलवे, GD, SSC, स्टेनो या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम भी देते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों ये क्लास आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। लुप्तप्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो देखिए जो आपकी दवाई है तो ये है आपकी निमेसुलाइड। ठीक है, निमेसुलाइड जो आपकी दवाई है इस पर आपकी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ठीक है, जो लुप्तप्राय गिद्ध हैं इन गिद्धों पर दोस्तों गलत प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे ये दवाई है, जब ये दवाई हम दोस्तों पशुओं को देते हैं, ठीक है, फिर जब वो पशु मर जाते हैं उसको खुले में फेंक दिया जाता है, और जब फिर उनको गिद्ध खाएंगे तो गिद्ध क्या होगा, गिद्धों पर असर पड़ेगा उसका गलत, और गिद्ध दोस्तों ख़त्म होने लग जाएंगे। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये निमेसुलाइड जो आपकी दवाई है इसको आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया। 25 सितंबर 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी? तो राजस्थान में। तो माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बना है? राजस्थान में, याद रखिएगा। और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। भारत ने किस वर्ष तक अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों के पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत का पहला iSteam उत्प्रेरक केंद्र कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों NIT कालीकट। तो NIT कालीकट जो है ये भारत का पहला iSteam उत्प्रेरक केंद्र बना। iSteam की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत के किस शहर में एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIV खोजा गया? तो बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में एक 38 वर्षीय महिला थी जिसमें दोस्तों एक दुर्लभ रक्त समूह खोजा गया है।
रक्त समूह भी याद रखिएगा CRIB। किस संस्थान ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया? तो IIT पलक्कड़। IIT पलक्कड़ ने दोस्तों अपना ये एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा? तो 2032 तक रखा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटीज की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किया है? तो दिल्ली ने दोस्तों क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किया है। ठीक है। गूगल ने 2025 में अपनी किस वीडियो जनरेशन तकनीक को प्रमुखता से पेश किया? तो BEO ये एक दोस्तों गूगल की तकनीक है जिसे नई तरीके से वीडियो जनरेशन जनरेट की जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल DEMU ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। तो LNG डीजल ड्यूल फ्यूल, ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रेन है ये कहाँ पर चलेगी? ये अहमदाबाद गुजरात में। वर्ष 2028 में किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएंगे कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जा रही है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी। भारत ने किस नाम से अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं? तो DRR धान 100, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं कमला, और पूसा DST चावल फर्स्ट। तो ये दो आपकी दोस्तों किस्में हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि किस संस्थान ने एक ऐसे होस्ट प्रोटीन की खोज की है जो कीटाणु द्वारा शरीर को बीमार करने से पहले ही उसे निष्क्रिय कर देता है? तो ये IIT बॉम्बे ने की है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो IIT बॉम्बे ने दोस्तों होस्ट प्रोटीन की खोज की है जिससे शरीर में जो कीटाणु उत्पन्न होंगे तो कीटाणु उत्पन्न होने से जो बीमारी आएंगी तो बीमारी आने से पहले ही यह कीटाणु दोस्तों आपके समाप्त हो जाएंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया? तो अमेरिका ने किया है, ऑप्शन ए। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी। तो IIT मद्रास के द्वारा हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया। याद रखें, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में एंथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया है, ऑप्शन सी। तो नासा के द्वारा दोस्तों 2025 में एंथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया था। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंता कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। तो अनंता ये किसका एक कार्यालय है? तो गूगल का सबसे बड़ा कार्यालय है भारत में। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो टाटा स्टील ने की है, ऑप्शन ए। किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस संस्थान ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का सफल परीक्षण किया? तो IIT बॉम्बे ने किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्पेस एजेंसी ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेड मिक्सर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने मेजोराना
एक नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ऑप्शन बी। भारत ने किस मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन लॉन्च किया है? तो ये एंटी रेबीज टीके और एंटी स्नेक वेनम को लॉन्च किया है। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो ये जूविन क्या है? तो जूविन याद रखिएगा, ये एंटी रेबीज टीका और एंटी स्नेक वेनम है। आगे बढ़ेंगे कि अगस्त 2025 में भारत ने कहां पर MIRV तकनीक के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी का सफल परीक्षण किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन बेंगलुरु ने किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल 10 गीगाबीट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है, जिसे इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट से नवंबर 2025 को लॉन्च किया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, CMS-03 ये भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। ठीक है, और कहाँ से लॉन्च किया? तो LVM-3 और M5 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसरो ने दिसंबर 2025 में LVM-3M6 नामक रॉकेट से दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल संचार उपग्रह को लॉन्च किया, उसका नाम है तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को सितंबर 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो नासा ने दोस्तों एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है चंद्रमा पर, याद रखिएगा, और 2030 तक ये इस परमाणु रिएक्टर को स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। निसार इसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, दिसंबर 2025 में माइकेला बेंट हाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बन गई। वह किस देश की हैं? तो ये जर्मनी की हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, तो व्हील चेयर के माध्यम से अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों माइकेला बेंट हाउस। ठीक है, और ये ऐसी पहली महिला बनी हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ये रिस्पोंड बास्केट 2025 पहल शुरू किया? तो इसरो ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो त्रिवेंद्रपुरम केरल में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट किसने विकसित किया? तो ये क्या है दोस्तों? स्काई रूट एयर स्पेस ने। ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लियो किसने लॉन्च किया? तो ये अमेजन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में फ्रेम 2 नामक एक ऐतिहासिक ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या है दोस्तों? स्पेस एक्स ने। ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया? तो इसरो ने किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2025 में मिचिबिकी 6 नामक नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो जापान ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि स्पेडेक्स मिशन के तहत देश ने 2025 में अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। तो ये क्या है दोस्तों? भारत ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। किसने अपना पहला निजी क्षेत्र का व्यावसायिक रॉकेट PSLV XL विकसित किया है? तो ये क्या है दोस्तों? हाल। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड L&T कंसोर्टियम। ठीक है, तो इसने विकसित किया है। आगे बढ़ेंगे कि भारत ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और धरती पर सुरक्षित वापस लाने का टारगेट निर्धारित किया? तो 2040 तक। तो हम दोस्तों चंद्रमा पर मानव को लेकर 2040 तक पहुंच जाएंगे, ऐसा इसरो ने किया है। आगे बढ़ेंगे कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8.4 बिलियन डॉलर है, जिसे 2033 तक बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। तो 44 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2% है, जिसे सरकार ने 2033 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 7 से 8% करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की इतनी हिस्सेदारी हो जाएगी 2033 तक, और जबकि अभी वर्तमान में 2% है। किसने गगनयान मिशन के लिए इसरो को अपना पहला मानव रैडेट विकास इंजन सौंपा है? तो गोदरेज एरोस्पेस ने सौंपा है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकेचर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है? तो ये गूगल ने स्थापित किया है, मतलब गूगल कंपनी ने ऐसा करने के लिए लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे कि भारत ने किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो 2035 तक भारत दोस्तों अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा कहां पर होप मिशन का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में होप मिशन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रांसर्स मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने दोस्तों ट्रांसर्स मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि 2025 में किस देश ने तियानवेन द्वितीय नामक एक अंतर्गृहीय मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या है दोस्तों? चीन ने, तियानवेन द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत ने या भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या है, जिसे 2025 में अपने लॉन्च के 50 साल पूरे किए? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दोस्तों 1975 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि भारत का पहला सैटेलाइट था। अब इसे दोस्तों 2025 में पूरे 50 साल हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने वर्ष 2025 में किस संस्थान में श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? तो IIT मद्रास में किया है। ऑप्शन सी। ठीक है, तो IIT मद्रास के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि सितंबर 2025 में भारत और जापान के किस चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो चंद्रयान 5 के लिए भारत और जापान के मध्य दोस्तों सिग्नेचर किए गए हैं, याद रखिएगा। मतलब चंद्रयान 5 जो है ये भारत किसके सहयोग से भेजेगा? तो ये जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन स्प्रेक्स लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म में याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया? तो पंच जो मिशन है ये नासा ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। या फिर पंच किया है तो ये दोस्तों सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा भेजेगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ए पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। 108वां प्रश्न है कि ब्लू घोस्ट लैंडर जो कि वर्ष 2025 में चांद पर उतरा किस प्राइवेट स्पेस कंपनी का मिशन था? तो ये फायरफ्लाई एरोस्पेस का था, ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने 108 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर होता है आपका उसको देखा। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर दोस्तों, 99% हमने क्वेश्चन अपने देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा, अच्छे से देखा, तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।